पार्टी की चर्चाएं हम लोग पार्टी के प्लेटफॉर्म पर करते हैं और मुझे लगता है अजय माकन जी ने बड़ा विस्तार से आज पीसीसी में अपनी बात को रखा है। मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कोई आवश्यकता है मुझे उस पर कुछ कहने की। ऐसा है, जो भी कुछ होगा आपके सामने आ जाएगा। पार्टी के संदर्भ में जो मसले में चर्चा हमें करनी थी हम लोग करते रहते हैं, करते रहेंगे, प्लेटफॉर्म में करनी चाहिए। उन सब चर्चाओं को मीडिया बोलने का कोई मतलब नहीं। पेट्रोल डीजल 100 रुपये लीटर बिक रहा है, गैस का सिलेंडर 900 रुपये का है, महंगाई आसमान छू रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आदमी कैसा हो गए? चेयरमैन साहब ने स्वागत किया। जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके आप इनका स्वागत करें। मैं सेवा तशरीफ लाएं क्योंकि अपन कितने लेट हुए हैं, आगे भी साहब का प्रोग्राम है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा अब्दुल खालिद साहब कांग्रेस सेवा दल, शौकत भाई कांग्रेस सेवा दल, इम्तियाज भाई आभा उपयोग से एक लोग आए और आराम से अपनी प्यार साफ हो दें। अब मैं इसी कड़ी में अधिकारी सब मैंने बुलाए थे और हम चाह रहे थे कि जो विकास के काम, जैसे शहर के अंदर RUIDP का काम अटका हुआ था, बहुत दिनों से काम चल नहीं रहा, उसमें विलम्ब हुआ था, उसको पूरा करें। बिजली की कटौती ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी हो रही है, शहरों में कटौती हो रही है, तो जो फीडर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तार लटके हुए हैं, इन सब का सुधार करने के लिए मैंने एक मीटिंग का आग्रह किया है कल्ला जी से। वो गुरुवार को मीटिंग कर इन सब बातों को लेकर बहुत जल्दी सुधार उसमें करवाएंगे। शहरी विकास, ग्रामीण विकास, नरेगा के काम, लोगों को आजीविका प्रदान कराना, इन सब इश्यूज़ को लेकर आज मैंने मीटिंग ली है। पुलिस और प्रशासन सब अधिकारी मौजूद थे। जनता के सहयोग के साथ हम चाहते हैं कि टोंक के अंदर व्यवस्थाएं और बेहतर हो जाए। पहली बात तो हम कहते थे कि टीका, पहली बार ऐसा हुआ है आज़ादी के बाद कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन केंद्र सरकार नहीं करा रही है। चाहे पोलियो हो, चाहे किसी और बीमारी का टीका हो, हमेशा मुफ्त होता था, केंद्र सरकार ने करवाती थी। पहली बार कहा गया कि टीका मिलेगा 400 रुपये केंद्र सरकार को, 600 रुपये राज्य सरकार को, 800 रुपये प्राइवेट। ये अगर अलग अलग दाम होंगे उसी टीका का तो कालाबाजारी जमाखोरी होगी। अब जाके सरकार ने कहा, केंद्र सरकार हम करवाएंगे, लेकिन अब ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं और जब तक वैक्सीनेशन हमको भारत सरकार देगी नहीं तब तक हम कैसे करवाएंगे। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार जो तैयारी कर रही है उसको और मजबूत हम लोग करें। जैसे मैंने कहा, मैं चाह रहा हूँ कि पूरे वार्डों में, गाँव के अंदर वॉलंटियर्स पैदा करें ताकि वो लोगों को जाके टीका लगवाएं। टीका लगाना सिर्फ उनके लिए नहीं है जो लोग बीमारी से बचना चाहते हैं, हमारे खुद के लिए ज़रूरी है। और ये कब, क्योंकि दुनिया में अनेक देश हैं जहाँ पर ये 3rd वेव आ चुकी है, उसको कंट्रोल करने का अगर सबसे सुरक्षित तरीका कोई है तो टीकाकरण। जहाँ तक पार्टी की बातें हैं, पार्टी की चर्चाएं हम लोग पार्टी के प्लेटफॉर्म पर करते हैं और मुझे लगता है अजय माकन जी ने बड़ा विस्तार से आज पीसीसी में अपनी बात को रखा है। मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कोई आवश्यकता है मुझे उस पर कुछ कहने की। ऐसा है, जो भी कुछ होगा आपके सामने आ जाएगा। मैंने कहा ना, पार्टी के संदर्भ में जो मसले में चर्चा हमें करनी थी हम लोग करते रहते हैं, करते रहेंगे, प्लेटफॉर्म में करनी चाहिए। उन सब चर्चाओं को मीडिया बोलने का कोई मतलब ना कि संभवतः 1 डेढ़ महीने 2 महीने में आ सकती है। इसके चलते आज मैंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि पूरी तैयारी हम लोग समय रहते कर लें, क्योंकि जो भयानक दृश्य हमने 2nd वेव में देखे थे वो रिपीट ना हो, इसलिए पूरी तैयारी, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की हो, सिलेंडर्स की हो, ICU बेड्स की हो, ऑक्सीजन के प्लांट हम लोगों ने लगाए हैं और पूरे प्रदेश में सैकड़ों प्लांट्स हमने लगाए हैं ताकि हमारी कैपेसिटी बढ़े ऑक्सीजन सप्लाई की। दवाइयाँ हों, इंजेक्शंस हों, उन सब की पूरी तैयारी प्रशासन कर रहा है। मैंने कहा कि इसको समय रहते हम लोग पूरा करें। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो टीकाकरण है, टीकाकरण ज़िले में फ़िलहाल ऐसे लोग जिनको एक टीका लग चुका है उसका प्रतिशत 46% है और 2nd डोज इनको मिल चुकी है वो लगभग 11% है। इसको बढ़ाना पड़ेगा और आने वाले 6-5 हफ्तों में मैंने सुझाव दिया है प्रशासन को कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ वॉलंटियर्स को जोड़ें हम।
गांव में, शहर में, ताकि टीकाकरण एक ऐसा अनिवार्य काम बन जाए जिसको सब लोग कर सकें। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोगों को जितना ज़्यादा हो सके लोगों को टीका लगवाना अति आवश्यक है। जो संकोच लोगों के जहन में था, जो परहेज़ था, उसको दूर कर लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक या CHC तक लेकर जाएं ताकि लोग समय पर टीका लग सके। टीके की जो उपलब्धता है उसमें निश्चित रूप से कमी है। केंद्र सरकार ने जितना करना चाहिए था किया नहीं है। और जो भयानक दृश्य हमने देखे देश भर में, इतनी लाशें, इतनी मौत, और बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ जब केंद्र सरकार बोलती है कि ऑक्सीजन की किल्लत से कोई मौत नहीं हुई है। ये अव्यवहारिक है। और ये इतने लाखों परिवार जिन्होंने अपना परिजन खोए हैं, उनके साथ मैं समझता हूँ एक तरह से अन्याय है इस बात को बोलना, क्योंकि सच्चाई को कबूलना चाहिए। और केंद्र सरकार बोलती है कि राज्य सरकार ने कुछ लिख के हमको नहीं दिया है, तो सिर्फ आंकड़े इकट्ठे करने का काम सरकार का नहीं है। उनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज बोलती हैं इतने लाखें मौत हुई हैं, जो मौतें हुई हैं उनको स्वीकार कर उसको सुधारना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो। और मेरा तो ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार लगातार ऐसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है, चाहे वो पेगासस का सॉफ्टवेयर का जासूसी का मामला हो, चाहे वो विवाद पैदा करने वाली बात हो, चाहे वो कोरोना में जो खामियां हुई हैं उसको अस्वीकार करने की बात हो। देश में जो 10 दिन तक मुहिम हम लोगों ने चलाई कांग्रेस पार्टी ने, आम जनता की आवाज़ को उठाया। आज पेट्रोल डीजल 100 रुपये लीटर बिक रहा है, गैस का सिलेंडर 900 रुपये का है, महंगाई आसमान छू रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।